बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे साथ साथ लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अच्छा जी, जो आज की क्लास है इसमें हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ये जो हैं आप में से ऐसे होते हैं कि जो बहुत लाइट लेते हैं और वो छोड़ देते हैं एक्सरसाइज को। नो, दिस इज़ नॉट अ लाइट। इसे आपने लाइटर नोट पे नहीं लेना है बिल्कुल भी, इसे आप लोगों ने सीरियसली लेना है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं, जो MCQs आते हैं पेपर में, वो इन्हीं रिव्यू एक्सरसाइज में से आते हैं। बल्कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं रिव्यू एक्सरसाइज में से आते हैं। तो आप लोगों ने इसे लाइटर नोट पे नहीं रखना है। पूरे चैप्टर को, चाहे वो कोई भी चीज़ है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस हैं या वो रिव्यू एक्सरसाइज है, आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को, हर पार्ट को बहुत केयरफुली करना है, ठीक है। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज की रिव्यू एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, MCQs हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा जी, सबसे पहले इसने पूछा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अब जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टार्ट लिया था अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं उनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? bx + c = 0। नो। ax² + bx + c = 0। यस, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हमारे पास ये वाला आंसर है, ठीक है। अब ax² = bx, नहीं, ये भी नहीं था। ax² = 0, नो, ये भी नहीं था। कौन सी फॉर्म थी हमारे पास? ax² + bx + c = 0, वे a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पर जो है a 0 हो गया तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। 0 + bx + c अगर आता है तो आप लोग यहाँ पर देखें कि ये जो है ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। दिस विल नो मोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम डिस्कस ही किसको कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो यहाँ पर जो है वो a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। हाँ, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो हमारे पास जो इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म बन जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी हायर ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। सो कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। आप लोगों को ये बात समझ में आई होप कि आ गई होगी कि ये जो a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ टर्म्स इन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। अच्छा, वो उसने एक इक्वेशन हमें दे दी है यहाँ पे, ठीक है, और उसने पूछा है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। उसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। अब ये देखें, ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास एक टर्म है, ठीक है। जो ये वाली है, दिस इज़ द सेकंड टर्म एंड दिस इज़ द थर्ड टर्म। तो हमारे पास कितनी टर्म्स यहाँ पे होगी? 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 3, ठीक है। ये कैसे निकलती हैं? जब प्लस माइनस साइन से जो सेपरेट हो रही होती है, दिस इज़ अ टर्म। तो ये पूरी एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इसका आंसर आ गया हमारे पास 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है बेसिकली कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों को पीछे लेक्चर्स में बताया है, लिख कर बताया, 2-3 मरतबा बताया है इसका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, फिर फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कितने मेथड्स हो गए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? 3 मेथड्स हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। अच्छा जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। अब पूरी जो चैप्टर है इसमें तमाम एक्सरसाइज में हम एक फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। वो कौन सा फार्मूला है? क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो ये बहुत, आप देखें जितनी भी चॉइसेस इन्होंने दी हैं ये बहुत मैचिंग है, सारी मिलती जुलती हैं, ठीक है। किसी में कहीं पे माइनस हटा देंगे, कहीं पे प्लस लगा देंगे। तो ये जो है ये आपने बहुत केयरफुली चूज़ करनी है अपने ऑप्शन कि कौन से हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे प्लस था या माइनस था। आप लोग माइंड में सोचें क्या था और फिर करेक्ट ऑप्शन को ढूंढें। हमारा फार्मूला क्या था? हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, x = -b b² - 4ac इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें से कौन सा बन रहा है? अब प्लस b वाले ये वाली तो दोनों निकल जाएंगे क्योंकि -b आता है, छोड़ दें, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। अब कौन सी ऑप्शन है? ये देखिए, -b दोनों में आ रहा है, ठीक है। -b + -b² - 4ac, प्लस नहीं -4ac। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? ए ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। ऑल राइट जी, तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है कि 2 लीनियर फैक्टर्स फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के। ये फैक्टराइजेशन वाले मेथड से फाइंड करेंगे, लीनियर फैक्टर्स फाइंड करने हैं इसके। तो आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, यू नो तीनों से एक ही आंसर आएगा। तो जो सबसे इजी मुझे लगता है मैं उससे करवा देती हूँ। आप लोगों को जो इजी लगे आप लोगों ने वो करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करवा रही हूँ आपने उसी मेथड से करना है, हाँ, लेकिन आपका आंसर जो है वो मैच होना चाहिए, आंसर वही आना चाहिए, यानी कि आंसर भी आप कोई और निकाले जा रहे हैं। मेथड कोई भी यूज़ करें, आंसर हमेशा तीनों मेथड से एक ही आता है, ठीक है। चलो जी, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। x² माइनस 15x प्लस 56। तो इसके फैक्टर्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। x² माइनस 8 7 56 होता है और 8 प्लस 7 15 होता है, ठीक है। x² माइनस 7x माइनस 8x प्लस 56 इज इक्वल्स टू क्या था, 0 या जो भी लिखे नहीं लिखे, ठीक है। अच्छा, इससे से क्या होगा, इधर से हमारे पास x कॉमन आ गया, ये आ गया x माइनस 7 और यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, माइनस 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और x माइनस 7 आ गया यहाँ पे भी, तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 7 आ गया एक पेयर एंड द सेकेंड पेयर इज x माइनस 8। तो जो दो लीनियर फैक्टर्स आ गए वो हमारे पास क्या आएंगे, x माइनस 7 एंड x माइनस 8। सो दिस इज द आंसर। अच्छा जी, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड। वो कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें अगर हम x को 1/x से रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन चेंज ही ना हो, वैसी की वैसी रहे, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेसिप्रोकल इक्वेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 की पावर x प्लस 3 2 की पावर माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन मैंने दी हुई है, ये इक्वेशन जो उसने दी हुई है, वो कह रहा है कि ये कौन सी इक्वेशन है। अब देखिए इसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है, एक्सपोनेंट सारी है ना, ये देखें। तो ये जो जहाँ पर एक्सपोनेंट्स आ जाए वो इक्वेशन कौन सी हो जाती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 16। इसका हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, फाइंड कर लेते हैं। ये इसके लिए कर रही हूँ मैं, 4x² माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 को डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पे तो क्या आंसर आ जाएगा, x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो x² इज इक्वल्स टू 4। अब x² है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, तो क्या करेंगे दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 2। दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x4 माइनस 3x³ प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 2 इज कॉल्ड एन। अच्छा, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था कि, और इवन प्रूफ भी करके दिखाया था कि जो इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं 4 3 2 एंड 1 पावर जो रिड्यूस हो रही होती हैं, दैट इज़ बेसिकली रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। जो इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं दैट आर कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशंस। चलें जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन MCQs हमारे यहाँ पर एंड हो गए हैं। सो द नेक्स्ट आर राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास। सबसे पहले फर्स्ट पे चलते हैं, सॉल्व करना है इसे हमें। हम अपनी नोटबुक की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट जी, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट हिज सॉल्यूशन। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसे हम, मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रही हूँ। यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 2। फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 1 एंड c इज़ माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 2s आर 8 एंड माइनस प्लस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो माइनस 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 2। अब 12 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये देखें 12 2 6 आर 12 2 3s आर 6 एंड 3 1s आर 3, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए हैं वो 2 2 एंड 3।
अब ये टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या था, 2। आप देखें जो 2 स्क्वायर है, स्क्वायर जो हो वो उसका तो स्क्वायर कैंसिल हो सकता है ना स्क्वायर रूट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस 2 जो है बाहर आ गया और ये आ गया, इसका ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2। तो हमने यहाँ पर जो है वो 2 को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये जी यही है हमारा सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर बुक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसको हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। सो लेट्स मूव, ठीक है जी। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखें 15x को इस साइड पर ले आते हैं, तो 5x स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, 5x, तो यहाँ पे बचा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रख लेंगे। सो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो क्या आ गया हमारे पास, 0 एंड 3। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस कितने सिंपल हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को पता है क्या होती है, तो इसे हम रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले इसमें हम ये करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा, x+4 एंड x-4 दोनों ही डिफरेंट हैं, तो यही दोनों इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम जब ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x-4 और आगे आ जाएगा प्लस x+4 इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज़। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये देखें ये +4 और ये -4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स क्या आ गया हमारे पास, 2x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखें ये मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a+b इंटू a माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, सोचें, थोड़ा सा सोचें, आप लोगों को हो जाएगा आइडिया, ठीक है। इसे पॉज करें और थोड़ा दिमाग पे जोर डालें कि ये इस फार्मूला के आगे नेक्स्ट पार्ट क्या था, इसका कैसे कंप्लीट होता है फार्मूला, ठीक है। अच्छा जी, तो ये होता है a+b इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है और यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, देखिए a प्लस बी है इंटू a माइनस बी है, ठीक है। सेम टाइम्स हैं, साइन डिफरेंट है, तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। और वो कैसे आएगा, x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है 4, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज़। ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या था 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 3। अब इसे हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 48। तो इसे हम 2x को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0 इस साइड पे रह गया, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48। तो इसे थोड़ा सा अपनी साइड से ठीक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आ गया। अब यहीं तक है हमारा सोल्यूशन, क्योंकि उसने हमें कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसने नहीं कहा था कि आपने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है या सोल्यूशन सेट लिखना है। हमारा जो काम था वो सिर्फ इतना था कि हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि वो इसी टाइप की होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें उसने पूछा है राइट द नेम्स ऑफ द मेथड फॉर द सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कह रहा है कि आपने वो मेथड्स बताने हैं जिनको यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। सोल्यूशन फाइंड करने के कितने तरीके हैं ये मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ।
तो वीडियो को पॉज करें और आप लोग सोचें, तब तक मैं इसका आंसर लिखती हूँ। सो यस, दीज आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जिन्होंने तो ये तीनों मेथड सही सोचे हैं, वेल एंड गुड, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं। और जिन्होंने नहीं सोचा वो सही कर पाए, आप लोग काइंडली से ध्यान से यहाँ पर देख लें, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा इस चीज़ को मेंशन कर चुकी हूँ। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, द सेकेंड वन इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन इज़ बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलें देखते हैं इसको भी। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ये आ गया प्लस माइनस यहाँ पर, ठीक है। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइड हमारे पास आ गई 2x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, 3 और 4 का होता है 2। और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 2, तो ये आ गया 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2। क्या होगा कि अब हम चाहे तो यहीं से इनको दोनों को इक्वल रख के सॉल्व कर लें, या आप यहाँ से पहले x की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लें और फिर इन्हें सॉल्व कर लें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4x माइनस 1 इस साइड पर रहेगा, माइनस 1 तो 2 साइड पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस 3 इंटू 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 था, ठीक है। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा 4x इज इक्वल्स टू -1 था, -1 को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। अभी हम इसके साथ सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज 3 एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है। आपने को ने इसे इसके साथ फ़ौरन से सॉल्व नहीं कर देना, क्योंकि 3 की साथ 2 साइन है, ये 2 वैल्यूज़ है, एक दफ़ा +3 और एक दफ़ा -3, तो ये दोनों आपस में सॉल्व अभी नहीं हो सकते। तो अच्छा, पहले यहाँ से x की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब हम x की 2 वैल्यूज़ के लिए इसे सेपरेट कर लेंगे, और वो इस वजह से है क्योंकि 3 के साथ प्लस एंड माइनस है, यानी कि 3 के साथ 2 वैल्यूज़ हैं, इस एक वैल्यू नहीं है, एक दफ़ा +3 है और एक दफ़ा -3 है, ठीक है। तो चलें जी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू +3 लिया मैंने एक दफ़ा, डिवाइड बाई 4, बाकी सारा एज इट इज़, और एक दफ़ा मैंने क्या लिया, -3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ये है असल। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, 4 डिवाइड बाई 4, सो x इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 4, सो x इज इक्वल्स टू -1/2। उसके बाद हमने आंसर को जो है वो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेना है। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1 एंड -1/2। ये था हमारा इसका सोल्यूशन। अच्छा जी, यहाँ पर आपको मैं लास्ट क्वेश्चन में एक बात पॉइंट जो था वो आपको बताना ज़रूरी था कि जो स्क्वायर है इसकी स्पेलिंग होते हैं SQUARE, ठीक है। तो आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, तो ये स्क्वायर के आप लोगों ने स्पेलिंग करेक्ट कर लेने हैं, SQUARE। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 इज़, ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन दी गई और हमें इसे सॉल्व करना है। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है मैं इसका आप लोगों को ओवरव्यू दूंगी, तो आप लोगों ने इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो क्योंकि क्लास का जो हमारा वक्त है वो ख़त्म हो रहा है, तो मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ। बेसिकली रेडिकल साइन है, तो इसको ख़त्म करेंगे सबसे पहले। और रेडिकल साइन को मैंने बहुत दफ़ा बताया, अगर ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों साइड्स पे जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और फिर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मेथड से उसे सॉल्व कर लेना, और x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी और हमारा सोल्यूशन निकल आएगा। तो मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया इस क्वेश्चन का। आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि इसे सॉल्व कर सकें। अगर सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं सॉल्व होता तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज की क्लास का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। तो दिस इज़ योर होमवर्क। अल्लाह हाफिज़।